स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे हैं। 2. ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में इसरो के EOS-06 उपग्रह ने वैश्विक स्तर पर फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि को कैप्चर किया है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म पौधे हैं, अतः कथन एक सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, खेरॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके दुनिया के पहले जेनेटिकली एडिटेड घोड़े तैयार किए हैं। 2. इसके वैज्ञानिकों ने CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके घोड़ों के जीन में बदलाव किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में अर्जेंटीना की बायोटेक फर्म खेरॉन के वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संपादित यानी जेनेटिकली एडिटेड घोड़े तैयार किए हैं, अतः कथन एक सही है। इसके वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करके दुनिया के पहले जेनेटिकली एडिटेड घोड़े तैयार किए हैं। इसके वैज्ञानिकों ने इसमें CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किया है, अतः कथन 2 सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेज आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS-GS फाउंडेशन कोर्स का ऑफलाइन बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। यदि आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश लगातार आए 1000 से अधिक भूकंपों के कारण चर्चा में रहा? ए ग्रीस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी तुर्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ग्रीस। बता दें कि ग्रीस के सैंटोरिनी और एमोर्गोस द्वीपों के बीच भूकंपीय श्रृंखला 27 जनवरी से जारी है। अब तक 1000 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए हैं। भूकंपों की तीव्रता 3 से 4.9 के बीच रही है। सबसे बड़ा झटका 5.1 तीव्रता का दर्ज किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और नई रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। 2. इस वर्ष लगातार तीसरी बार Su-57 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल हुए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एरो इंडिया 2025 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और नई रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करना है। इस वर्ष पहली बार Su-57 और F-35 लड़ाकू विमान शामिल हुए, अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, पंजाब में पोटाश भंडार की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पंजाब में पोटाश के विशाल भंडार मिले हैं, जिससे भारत की पोटाश आयात निर्भरता घट सकती है। 2. यह खनन परियोजना भारत की सबसे बड़ी पोटाश खोज है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में पंजाब में पोटाश के विशाल भंडार मिले हैं, जिससे भारत की पोटाश आयात निर्भरता घट सकती है, अतः कथन 1 सही है। यह खनन परियोजना राजस्थान के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोटाश खोज है, अतः कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, रोडोडेंड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गुलाबी रोडोडेंड्रोन हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है। 2. लगभग 25% रोडोडेंड्रोन प्रजातियां जंगलों में विलुप्त होने के खतरे में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में गुलाबी रोडोडेंड्रोन हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल है, अतः कथन 1 सही है।
जबकि रोडोडेंड्रन आर्बोरम नागालैंड का राज्य फूल और उत्तराखंड का आधिकारिक राज्य वृक्ष है। पौधों की खराब जीवन क्षमता, मानव जनित गतिविधियां और जंगल की आग इस प्रजाति के लुप्त होने के लिए जिम्मेदार कारकों में से थे। खबरों के अनुसार नागालैंड की दजुकोंग घाटी में रोडोडेंड्रन वाटी संकटग्रस्त स्थिति में है और विलुप्त होने की कगार पर है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रक्त समूह असाधारण रूप से एक दुर्लभ स्थिति में है। 2. इस रक्त समूह में H एंटीजन की कमी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। बता दें कि हाल ही में मुंबई में रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। गौरतलब है कि यह भारत में इस तरह का पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट है। बॉम्बे रक्त समूह एक असाधारण रूप से दुर्लभ स्थिति है। इस रक्त समूह में H एंटीजन की कमी होती है, जिससे O नेगेटिव रक्त भी गंभीर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हर वर्ष 14 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। 2. 2004 में यूरोपीय संघ के सेफ बॉर्डर्स परियोजना की एक पहल के रूप में इस दिवस की शुरुआत हुई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह दिवस हर वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। अतः कथन 1 गलत है। 2004 में यूरोपीय संघ के सेफ बॉर्डर्स परियोजना की एक पहल के रूप में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हर वर्ष 12 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। 2. ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर वर्ष 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन की जयंती मनाई जाती है। अतः कथन 1 सही है। बता दें कि अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और इन्हें महान अमेरिकी नेताओं में से एक माना जाता है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आयकर विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। 2. इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।